ठीक है बेटा, चलें आगे हम कुछ और रिजल्ट्स की बात करते हैं। ठीक है ना। दे बेटा, आपसे कहा जाए, पहली बात हम आपसे कहें, ध्यान दें आप बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है ना। अब दे बेटे, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी कंडीशंस हैं। ये होगा, यानी आपसे कहा जाए बेटे, अगर इसको ऐसा लिखो आप, देखो पहली बात बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है ना, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए ये है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर इफ एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है और आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस वाई इक्वल टू 1 है, और ये होगा माइनस पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस, दैट इज पाई माइनस साइन इनवर्स, हम आपसे कहें बेटा, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा है। देखो ये बेटा प्रिंसिपल वैल्यू पे कहानी सेट होगी। ठीक है ना। यानी देखो, इसका सिंपल सा प्रूफ है कि आपको साइन का a प्लस बी पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना। अगर आप साइन ए को x मान लोगे, साइन बी को y मान लोगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा काम। यानी साइन इनवर्स, देखो ये बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 1। यहाँ क्या बेटा, देखिए अगर आपसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1 होगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लाई करेगा 0 से पाई बाई 2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लाई करेगा पाई बाई 2 से पाई। बहरहाल बेटा आपको ये याद रखना, ठीक है ना। इसी तरह से आपसे कहा जाए, ये बेटा दूसरा रिजल्ट हम आपसे कहें, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। अब यहाँ क्या होगा बेटा, आपको पता है कि अब ये साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी ये हो जाएगा साइन इनवर्स, आपसे कहा जाए एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। और ये बेटा एक ही कंडीशन आएगी, यहाँ आपसे कहा जाए एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव। ठीक है। यानी साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। सिमिलरली अब आपने कहा था कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है ना। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। देखिए आप नोट करिए बेटा,
आपसे कहा जाए बेटा हम कहें तीसरी बात, यानी हमें लिखना है, देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स, देखिए बेटा एक्स वाई प्लस ए माइनस आ जाएगा, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आपसे कहा जाए ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है ना, और प्लस अंडर रूट माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बेटे इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब x पॉजिटिव, y पॉजिटिव एंड x इज लेस देन y। अब फिर बेटे कहा जाए चौथा रिजल्ट, हम आपसे कहें सिमिलरली अगर बेटा हम बात करें cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की, ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। कंडीशन बेटे वही आएगी यहाँ पे, यानी सेम कंडीशन है, दैट इज एक्स पॉजिटिव, आपसे कहा जाए वाई पॉजिटिव एंड एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है ना। देखो वही कहानी बेटे, कॉस ए प्लस बी आप लिखोगी तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। और आप कॉस इनवर्स मतलब कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस ए को एक्स मान लो, कॉस बी को वाई मान लो, ठीक है ना, उससे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यानी हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, फिर बेटे कहा जाए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई एंड कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। अब दे बेटे आपसे कहा जाए हम बात करें एक क्वेश्चन की, देखो आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपसे कहा जाए दिस इज cot इनवर्स 3/4 प्लस बेटे कहा जाए साइन इनवर्स 5/13, ठीक है ना। cot इनवर्स 3/4 प्लस साइन इनवर्स 5/13। अब बेटा हम इस cot इनवर्स 3/4 को साइन इनवर्स में चेंज कर लें तो आप कहोगे cot इनवर्स 3/4 अगर थीटा होगा तो बेटा cot थीटा हो जाएगा 3/4, तो यहाँ से साइन थीटा बन जाएगा कितना बेटा, साइन थीटा बन जाएगा 4/5, यानी साइन थीटा बना 4/5। यानी ये जो cot इनवर्स 3/4 है ये बनेगा साइन इनवर्स 4/5, समझ गया। तो देखिए आगे देखो इसका मतलब बेटे दिस इज इक्वल टू, हम आपसे कहें ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 प्लस बेटा कहा जाए साइन इनवर्स 5/13। अब आप ये लगाए दो। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वजह से क्या बेटा छोटा हो गया, यानी अब आपसे कहा जाए दैट इज साइन इनवर्स, अब आप बेटा क्या कहते हो, ठीक है ना, x इंटू आई, एक्स कितना है 3/5, ठीक है ना, ये है बेटा 4/5, ठीक है ना, ये है 4/5। तो देखिए
एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ बेटा एक्स के रोल में है 4/5 और वाई के रोल में है 5/13। क्या लिखोगे आप? साइन इनवर्स एक्स यानी 4/5 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 1 माइनस आपसे कहा जाए 5/13 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस 5/13 और अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। एंड दिस इज इक्वल टू आपसे कहा जाए साइन इनवर्स ये बेटा 4/5, ठीक है ना। और इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 25/1 12/13 ऐसा कुछ आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा 12/13 और प्लस का ये होगा बेटा 5/13 इंटू आपसे कहा जाए 3/5 और आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स 63/65। अभी बेटे ज़्यादा अच्छा होता कि हम इसको चेंज कर लें टाइम में, ठीक है ना, तो ज़्यादा आसान हो जाता। ठीक है ना, खैर कोई दिक्कत नहीं। यानी अब बेटा आपको ये रिजल्ट्स अप्लाई करना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, और बेटे कहा जाए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई एंड, ठीक है ना, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। अब भी बेटा आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन, हम आपसे कहें बेटा सवाल है कॉस इनवर्स 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ये है कॉस इनवर्स x/2 माइनस आप कहा जाए बेटा कॉस इनवर्स x। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना बेटे, हमें यहाँ से x निकालना है, ठीक है ना। अब भी बेटा ध्यान दें, यानी इस इक्वेशन को बेटे इसका जो LHS है यानी कॉस इनवर्स, आप लिख लो क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए अब देख बेटा, यानी ये लिखा जाएगा ना कॉस इनवर्स 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बेटा अंडर रूट आपसे कहा जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इसको लिखा जाएगा दैट इज कॉस इनवर्स। देख बेटा आप इसको लिखो x इंटू एक्स बाई 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना, ओके। और देख बेटा इसको लिखा जाएगा दिस इज कॉस इनवर्स x इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। यानी बेटा अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। देखो बेटे ध्यान दो आप, यानी अब आपसे कहा जाए कि बेटे देखिए ध्यान दो, अब हम आपसे कहें कि फॉर कॉस इनवर्स, हम आपसे कहें एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4
इज इक्वल टू यह है कॉस इनवर्स एक्स बाई टू माइनस ये था कॉस इनवर्स एक्स। देख बेटा, अब दोनों बराबर तो हैं और आपसे पता है कि कॉस, देखिए ये कॉस इनवर्स एक्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आप इसको लिख तो सकते हो, देखो बेटा, अब ये कॉस इनवर्स एक्स बाई टू या कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू। अब देखिए LHS जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो RHS को ही पॉजिटिव करना पड़ेगा। आई बात समझ में, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स लाई करता है 0 से पाई, यानी अब यहाँ LHS जो होगा, LHS तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब RHS को भी पॉजिटिव होना है, और अगर RHS पॉजिटिव होगा तो आप कहोगे कॉस इनवर्स एक्स बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स पॉजिटिव होगा। और अब बेटे यहाँ से आप सॉल्व करोगे, देखिए इसका मतलब, ध्यान दें आप, देख बेटा, अब यहाँ पे है ना ये कॉस, देखो इसको आप क्या लिखोगे भाई, वही आ गया एक्स एक्स बाई टू, यानी क्या बना, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू। ठीक है बेटा, या बेटे वही बात है कि कॉस इनवर्स एक्स बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जो भी लिखोगे आप, तो कुल मिला के ये वैल्यू क्या है, LHS हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ कॉस इनवर्स एक्स इन्वॉल्व है, और कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, यानी RHS होगा पॉजिटिव। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन टू इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी एक्स अपॉन टू इज, कहा जाए बेटा, हम आपसे कहें दिस इज ग्रेटर लेस और इक्वल टू एक्स, यानी बेटे कहोगे एक्स बिलोंग्स टू, हम आपसे कहें दैट इज 0 to 1, यानी ये आंसर आ जाएगा 0 to 1। ठीक है ना, एक्स बाई टू इज लेस और इक्वल टू एक्स, यानी एक्स बाई टू इज पॉजिटिव, दैट इज एक्स बिलोंग एक्स पॉजिटिव, और एक कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से लाई कर 0 to 1। ठीक है ना, यानी इसकी वैल्यू आ गई बेटा, आपसे कहा जाए 0 to 1। ठीक है, देखिए कॉस इनवर्स एक्स बाई टू इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, यानी एक्स बाई टू इज लेस और इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, और यहाँ बेटे क्या मिलेगा, एक्स इज लेस और इक्वल टू 2x स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व कर ले एक बार, यहाँ मिल जाएगा एक्स इज लेस और इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है ना, यानी x कॉमन आ जाएगा, और कितना बना बेटा, x कॉमन आ जाएगा तो 2 माइनस 1 2 माइनस एक्स। ठीक है ना, और ये 0 1 की, क्योंकि देखिए कॉस इनवर्स एक्स है तो इसका जो रेंज होगा, डोमेन होगा -1 to 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देख बेटे ध्यान दें आप, आपसे कहा जाए, हम बेटे कहें सॉल्व द इक्वेशन, क्वेश्चन देखो आप, आपसे कहा जाए सॉल्व द इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। अब बेटे इसके दो रिजल्ट्स हैं, दो तरीके हैं। पहला आपसे कहा जाए, आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट साइन इनवर्स, बेटे π/3 को लिखा जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 और माइनस का साइन इनवर्स एक्स, यानी बेटा यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 2x। ठीक है ना, साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ आप रिजल्ट दे दो साइन इनवर्स, ठीक है ना, x माइनस आपसे कहा जाए साइन इनवर्स y का, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स
अंडर रूट 3/2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अंडर रूट 1 माइनस 3/4। यानी बेटा अब ये हुआ साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब बेटे जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो √3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बेटा क्या बना, ये बन जाएगा साइन इनवर्स, देखो ये हुआ अंडर रूट 3/2 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस का ये बेटे कितना जाएगा x/2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी बेटे आप ध्यान दें, अंडर रूट 3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस ये 3/4 बन जाएगा। यानी ये बेटा कितना जाएगा 1/4 और स्क्वायर रूट आके, ठीक है ना। अब देखिए, अब बेटे यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दैट इज 2x इज इक्वल टू, देखो बेटा इसका मतलब 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x/2। अब इधर आ जाएगा 2x प्लस x/2 क्या बन जाएगा 5x/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको बेटे क्या करें, हम स्क्वायरिंग कर दें। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेटा 3/4 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटे स्क्वायरिंग अलाउड नहीं है, हमने स्क्वायर किया हुआ है, तो जो भी x आएगा हमें इक्वेशन पुट करके चेक करना होगा, ठीक है ना, हमें चेक करना होगा, ठीक है। वो देखो कैसे, ध्यान दो बेटा। देखिए अब आपसे कहा जाए, इसका मतलब अब ये सॉल्व करोगे तो आना चाहिए 28x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/28, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/28, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान देना बेटे, LHS में क्या है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x और RHS क्या है π/3। यानी क्वेश्चन था हमारा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। देख बेटे अगर x नेगेटिव होगा तो साइन इनवर्स x नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, और दो नेगेटिव एंगल्स का सम पॉजिटिव नहीं आएगा, यानी ये नेगेटिव वैल्यू हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, समझे बात को। यानी बेटा क्यों ऐसा क्यों हुआ, हमने स्क्वायर किया तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केसेस कोइंसाइड कर गए, यानी x इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 3/28, ठीक है ना। और इसको बेटे आप लिखोगे 1/2 अंडर रूट 3/7, ठीक है ना। ये आंसर आ गया 1/2 अंडर रूट 3/7, ठीक है ना। या बेटा देखो दोनों प्रोसेस लगभग सेम ही है। सेकंड आप क्या करिए, देखिए क्वेश्चन था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। तो बेटे वही करो आप, आपसे कहा जाए देखिए अगर RHS में कोई नॉन एंगल हो, जैसे π/2 हो, π/3 हो, π/6 हो, तो आप लिखो साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3 माइनस का साइन इनवर्स x। तो बेटे यहाँ से 2x हो जाएगा साइन π/3 माइनस का बेटे कहा जाए
साइन इनवर्स एक्स, साइन π/3 माइनस हम आपसे कहें साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना। अब देख बेटे, अब यहाँ से ये ए हो गया, ये बी हो गया, आप साइन ए माइनस बी अप्लाई कर लो तो हम यहीं पहुँच जाएंगे बेटे। ठीक है ना, यानी यहाँ पे हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का रिजल्ट अप्लाई नहीं किया। ठीक है ना। देखो, अगर इन दोनों में अप्लाई करोगे थोड़ा बेटा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा, क्योंकि एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखिए, यानी अब आप क्या लिखोगे, इसका मतलब आप कहोगे दैट इज 2x इज इक्वल टू साइन ए, यानी साइन का π/3 इंटू कॉस बी, यानी कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, यानी कॉस π/3 इंटू बेटे कहा जाए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू, ये बेटे कितना बना, √3/2, देखो वही आ गया है, और इसको लिखोगे आप दिस इज कॉस ऑफ, आपसे कहा जाए ये बन जाएगा कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए ना। और माइनस का ये कितना बना 1/2, और ये x बन जाएगा। ठीक है ना। और अब बेटे ये हुआ √3/2। ठीक है ना। और अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x/2, आप वहीं फिर पहुंच गए जहां से आपने सॉल्व करना शुरू किया था। ठीक है ना, जहां से आपने सॉल्व करना शुरू किया था। यानी अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √3/28। देख बेटा, ये था कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, ये वैल्यू थी कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो आपने कहा देखो बेटे, अगर हमें कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स चाहिए था तो हम क्या करें, हम कहें लेट टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब बेटा ये हो जाएगा थीटा, और ये हुआ एक्स, और ये हुआ बेटे कितना, ये 1, और ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अब यहाँ से कॉस थीटा बनेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा क्या बना, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी साइन इनवर्स एक्स को आप चेंज कर दोगे कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इसको बेटा आप चेंज कर दोगे कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। ओके। अब देख बेटे, आपसे कहा जाए हम बात करें एक सवाल की। देखिए, आपसे कहें बेटे अब देख बेटा, ध्यान दो, हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था कंडीशनल आइडेंटिटीज। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई हो तो आपने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। ठीक है ना, यानी अगर a प्लस बी प्लस सी पाई हो तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी, बहुत सारे रिजल्ट्स थे। अब बेटे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब एंगल होता है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी पाई हो तो आपने कहा tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। ऐसे 10 रिजल्ट्स हैं, आपको पता है। ठीक है ना। अब बेटे, अगर देखिए a प्लस बी प्लस सी पाई का मतलब 3 एंगल्स का सम पाई है, और बेटे
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब ये एंगल होता है अगर बेटे कहीं 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सम पाई है तो हम वो रिजल्ट यूज कर सकते हैं। अब जैसे एक सवाल लिखा जाए, आपसे कहा जाए बेटा इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस, आपसे कहा जाए साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, फिर आपसे कहा जाए बेटा प्रूव दैट एक्स अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है ना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बेटा वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2x y z। ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए बेटे, अब अगर आप बेटे यहाँ पे आप रिजल्ट दोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, तो बेटे उसमें एक्स के साथ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आता है, दिक्कत वाली बात है। अब आप ये देखो कि अगर बेटे हम साइन इनवर्स एक्स को ए मान लें, साइन इनवर्स वाई को बी मान लें और इसे बेटे हम सी मान लें, यानी आपने क्या कहा, आपने कहा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, आपने कहा बेटा साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी और साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू सी। इसका मतलब देखो साइन ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, साइन बी इज इक्वल टू बेटे बोलो वाई हो जाएगा और साइन आपसे कहा जाए सी इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। अब बेटे अगर आप साइन इनवर्स एक्स को ए मानोगे, साइन इनवर्स वाई को बी मानोगे, साइन इनवर्स जेड को आप सी मानोगे, बेटे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। और अगर ऐसा है तो आपने कहा था साइन 2a प्लस बेटा आपने कहा था साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू आपने कहा बेटे 4 साइन a, ठीक है ना, साइन b और साइन c, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। अब बेटा आप साइन ए को लिख सकते हो 2 साइन ए इंटू कॉस बी प्लस बेटा आप लिख सकते हो 2 साइन बी इंटू कॉस बी प्लस बेटा आपने कहा 2 साइन सी इंटू कॉस सी इज इक्वल टू हम आपसे कहें 4 साइन ए साइन बी और साइन सी। अब बेटा देखिए 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है ना, यह बेटा 2 साइन ए कॉस ए। अब अगर साइन ए बेटा देखिए अब कॉस ए क्या लिखोगे आप अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन एक्स अगर ए हो, साइन ए अगर एक्स होगा तो कॉस ए क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 कॉमन लेके यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। यानी अब साइन ए को हम x पुट कर दें, साइन बी को हम y पुट कर दें, साइन सी को हम z पुट कर दें, तो बेटा 2 कॉमन ले लो तो यहाँ से 2 आ जाएगा। यानी आप कहोगे बेटा इसका मतलब साइन ए कितना हो गया x हो गया, तो कॉस ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, साइन बी बेटा y हो गया तो ये अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 2xyz, ये प्रूफ हो गया। यानी दे बेटे अगर कहीं 3 इनवर्स फंक्शंस का 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का सम बेटा पाई है तो ध्यान देना आप वहाँ पे ये कंडीशनल आइडेंटिटीज के रिजल्ट आप यूज़ कर सकते हो कि अगर a प्लस सी पाई था तो क्या क्या चीज़ें थी वो सारी हम एज इट इज़ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम एक दूसरे क्वेश्चन की बात करें, बेटा आपसे कहा जाए इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, आपसे कहा जाए इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, तो आपसे कहा जाए
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। हमें इसकी वैल्यू बेटा चाहिए। देखिए अब बेटे वही बात है, इसका पहला तरीका देखो आप, हम आपसे कहें कॉस इनवर्स एस को ए मान लिया जाए, इसको बी, इसको सी मान लिया जाए, तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी यानी अगर देखो अगर a प्लस बी प्लस सी बेटा पाई हो तो आपने कहा था कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। बेटा आपके सामने आंसर है। अगर हम कॉस इनवर्स एक्स को ए मानेंगे तो कॉस ए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2xyz, यानी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस आपसे कहा जाए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xyz इज इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया। प्लस का 2xyz इज इक्वल टू बेटे क्या 1, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। और सेकंड तरीका हम रिजल्ट अप्लाई करें, यानी हम आपसे कहें देखो बेटे आपसे कहा जाए, देखिए अगर कॉस इनवर्स एक्स को ए मानोगे बी और सी मानोगे तो क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। और अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो आपने पढ़ा हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है ना, वहाँ से बेटा आपका 1 सेकेंड में प्रूफ हो गया। तो देख बेटे वो 10 रिजल्ट्स हैं, आपको याद होंगे। ठीक है ना, तो आप उसको ठीक है ना दिमाग में रखो और बेटे क्वेश्चंस पे अप्लाई करो। देखिए अगर ये सम पाई नहीं होता तो ये तरीका फिर आप यूज नहीं कर पाते। बेटा पर्टिकुलर अप्रोच है कि अगर 3 इनवर्स फंक्शन का सम पाई है तो आपको ऐसे अप्लाई करना है। ठीक है ना, अब देखो बेटे ध्यान दो, इसी क्वेश्चन को हम फार्मूले से करें, यानी इसका बेटा सेकेंड मेथड। आपसे कहा जाए कि बेटे हम कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई को लिखें पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब फार्मूला दे दें तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स वाई बेटे माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। इसका मतलब बेटा दिस विल इम्प्लाइज एक्स वाई माइनस अंडर रूट दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। ठीक है ना, यानी बेटे अब एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉस का पाई माइनस थीटा इस बेटे माइनस कॉस थीटा। बोलो कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स जेड। यानी बेटा अब आप कहोगे एक्स वाई माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस का जेड, यानी बेटे एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है ना, अब बेटे आप यहाँ से अगर आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी क्या करोगे आप, दिस इज एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर दोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी हाँ, प्लस 2xyz क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो अगर 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम बेटा पाई है तो आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हो। ठीक है ना, अब देखिए एक छोटा सा बेटा होमवर्क आपसे कहा जाए, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व
साइन इनवर्स एक्स प्लस बेटे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपसे कहा जाए कॉस इनवर्स एक्स। इसको बेटा आपको सॉल्व करना है। दूसरा सवाल भी आप चाहें तो नोट कर लें। आपसे कहा जाए दे बेटा इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/2 then show that cos inverse बेटा आपसे कहा जाए दैट इज 7/2 और ये है 1 प्लस cos 2x, ठीक है ना, प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, माइनस का 48 कॉस स्क्वायर एक्स और बाहर बेटे है ये साइन एक्स, इस तरह ब्रैकेट बंद हुआ, ये साइन एक्स है, इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है एक्स माइनस कॉस इनवर्स 7 इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। यानी अगर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 तो शो दैट कॉस इनवर्स 7/2 1 प्लस कॉस 2x प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 48 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है ना बेटा, इंटू ये लिखा हुआ है, इसका मतलब बेटे साइन एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू एक्स माइनस कॉस इनवर्स 7 और आपसे कहा जाए कॉस, ठीक है, कॉस इनवर्स 7 कॉस एक्स, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। ओके, ठीक है बेटा, चलिए ओके।